अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। जूम पे हमारा साथ देंगे एफएसजे और हमारे चैलेंजर भी आज पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू वेरी मच। सो एफएसजे, काफ़ी दिन के बाद आज आपसे कसौटी में मुलाकात हो रही है एंड एज यू आर इन योर अटायर। यस, ट्रेडमार्क अटायर। यस। कैसे हैं जी आप लोग? सर ठीक ठाक। बिल्कुल आप ठीक। बताइए, कहाँ गायब रहते हैं आप? आते ही नहीं हैं अब। नहीं, मैं तो आता हूँ, आप बुलाएंगी तो मैं आऊंगा ना। चलें। शहजाद साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा? नहीं। अच्छा सर, एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी क्योंकि बाद में जब वो देखेंगे तो फिर वो एकदम से बोल उठते हैं कि शायद मैं भूल गई कोई बात बताना या मैंने गलती कर दी। इस पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ है या नहीं है वो आई डोंट नो, लेकिन हमारा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं और आपने लास्ट मेल बॉक्स देखा था तो वहाँ पर आफ्ताब साहब ने ये एक नया रूल जो है डिज़ाइन किया। एफएसजे आप भी उसमें चूँकि मौजूद नहीं थे कि हम जब पर्सनैलिटीज़ अब रिपीट कर रहे होते हैं तो हम शुरू में बता देते हैं कि ये पर्सनैलिटी पहले कर चुके हैं। तो फिर इसलिए आफ्ताब साहब ने कहा था कि उससे आसानी हो जाती है, थोड़ा हिंट भी मिल जाता है। तो अब से ऑनवर्ड्स चाहे नई पर्सनैलिटी हो चाहे रिपीट कर रहे हो, अब हम ये मेंशन नहीं करेंगे, आप उसको अज़ नौ गेस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी। शकील साहब, आवर कॉम्पेंसेशन शुड बी डबल्ड यस, दैट्स राइट। विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी बीइंग डबल्ड। यस, दैट्स सर जी, मैंने नहीं, आपके अपने बड़ी ने रखा है, ये आप उन्हीं से पूछिए। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, इनके एशियाई? नहीं। अच्छा, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी पहले एरिया डिटरमिन कर ले, उनका एशियाई नहीं है। हाँ। नहीं। तो डिटरमिन के कहाँ से हैं? अच्छा, उसमें यह है ना कि अगर कोई शख्सियत बहुत एंशियंट है, 2000 साल पुरानी है फॉर एग्जांपल, तो अमेरिका हमें फिर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो बहरहाल हम पूछ लेते हैं, यूरोप से ताल्लुक शहजाद साहब? जी जी। ओके। सो आप 50 साल का पूछ जी, चुके जी। हैं, यानी 1974 से पहले। 100 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1924 से 1974 के दरमियान। और ताल्लुक इनका मेन लैंड यूरोप से? जी। ओके। अब शोबा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको नैरो डाउन किया जाए 75 ईयर्स पे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि एरिया नैरो डाउन करें ना। यूरोप मेनलैंड जो है काफी बड़ा है, तो वी नीड टू नैरो डाउन के और किस फिर इलाके से। शोबा, शोबा उनका हाँ, इज इट शोभा उस पे इज फिर इट बिग शोबे पे आ बिजनेस, जाए। इज इट पॉलिटिक्स, इज इट स्पोर्ट्स? तो शहजाद साहब, ताल्लुक इनका सियासत व हुकूमत से? नहीं। ओके। इल्म फजल से? जी। अच्छा जी, इल्म ताल्लुक फजल। इल्म फजल से। 9 सवाल। अब जो है एरिया पे आ जाएं। मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल यूरोप होगा। चेक करें। हाँ। शहजाद साहब, ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? जी। So Central Europe basically means Germany, Switzerland, Austria. जी जी बिल्कुल। 10 सवाल। सीधा तो जर्मनी पे जाएं। इसको इंतकाल को अगर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें, अभी 100 और 50 के करीब है ना, करीब दरमियान में है। जी सर, 24 से 74 के अगर दरमियान। 47 पे करें हम तो So 75 years would be 49. 48, 49 Yeah. है ना। तो शहजाद साहब, इनके इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। कम हुए हैं? 1949 से 1974 के दरमियान। इसमें एक तो बड़े वो मशहूर थे साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट, कार्ल यूंग। आई थिंक ही वाज ऑस्ट्रियन। इन दिस पीरियड कार्ल यूंग इससे पहले नहीं है। नहीं 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 कार्ल यूंग नहीं, इससे पहले है। नहीं, वो पहले है दूसरा। एक तो फ्रॉइड है ना, बट फ्रॉइड इज नॉट जर्मन, फ्रॉइड इज ऑस्ट्रियन। जी जी। दिस पर्सन कुड बी ऑस्ट्रियन, कुड बी स्विस, कुड बी जर्मन। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो पूछा गया था पिछले दिनों, तो वो उनकी डेथ इस अरसे से पहले है, यानी 47, 48 से पहले। कार्ल यूंग भी इससे पहले है। somebody who died before 74, 4 between 49 49 and 74। 74। और ताल्लुक इल्म फजल से है। कोई इन्वेंटर? फिर वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी पीरियड में है।
हाँ, लेकिन उनका अमेरिकन कनेक्शन भी है ना। ओरिजिनली इज फ्रॉम जर्मनी। बट ही जब डाइड उसने इन, नोबेल जब जीता है तो जर्मनी में था ना। या ही डाइड 1930s एक्चुअली, तक तो वो जर्मनी में था। ही दैट्स राइट। डाइड आफ्टर। हाँ, फिर ये कहते हैं कि यूरोप से भी ताल्लुक। साइंटिस्ट का पूछ लें, पता चल जाएगा अभी। शहजाद साहब कोई साइंटिस्ट हैं? जी 12 सवाल। ओके ओके ओके। वो खैर वो भी अमेरिका से बड़ा डीप ताल्लुक है, वॉन ब्राउन का, रॉकेट साइंटिस्ट। कैन आई क्लैरिफाई 12 पॉइंट? सवाल हुए आ, जी। नहीं, आई शहजाद थिंक वांट्स टू क्लैरिफाई। हाँ, यू वांट टू नहीं फिर क्लैरिफाई तो व्हाट? हाँ ठीक है। जस्ट ता- पॉइंट दैट अमेरिका से भी ताल्लुक है, लेकिन ठीक है, मेन ताल्लुक वहां से नहीं है। ठीक है। अच्छा, अमेरिका से ठीक है। ताल्लुक है। अच्छा जी, ओके। अब आ जाते हैं जी। इनका ताल्लुक थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से है। जी हम्म। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन पूछा है। शहजाद साहब, आपकी ये जो इतना सा करेक्शन थी ना, इट गेव देम द आंसर। नहीं नहीं, उसके बगैर हो नहीं सकता ना। इनको यही कहना चाहिए था कि यूरोप से यूरोप भी से भी, ताल्लुक। लेकिन वो जब बीच में आता है ना, सुनने के बाद एक दफा आंसर आता है तो फिर वो डायरेक्ट जा रहा होता है। नहीं, लेकिन वही ना। एनीवे, हाँ, उसके बगैर मिसलीडिंग होता है ना ये। चलें, थैंक यू सो मच शहजाद साहब। थैंक यू शहजाद साहब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ये बहुत ही बड़ा नाम। अच्छा, इनकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी जिंदगी पहले पढ़ाना चाहते थे, बट हम्म ही नेवर क्वालिफाइड एज ए टीचर। ठीक है हम्म ना। तो फिर ये बर्न में जो हम्म उनका पैटेंट ऑफिस था, हम्म उसमें इनको जॉब मिली एज ए क्लर्क। हम्म और ये रोज सुबह जो है वो दफ्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते थे। हम्म तो जिस स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ते थे उस पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी। हम्म तो ये उसको देख के बड़े फैसिनेट होते थे कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हम्म और फिर जब ट्रेन गुजरती थी तो वो हम्म ट्रेन में देखते थे और देखते थे कि ट्रेन में कोई बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। तो उनके जेहन में ये आता था कि मैं इनको कैसे नजर आ रहा हूँ, जैसे मुझे ये नजर आ रहे हैं। तो राइट। वाह। हम में से साकिन कौन है और चल कौन रहा है, ट्रैवल कौन कर रहा है, वाह। क्योंकि ट्रेन के अंदर जो है हम्म वो बंदा ट्रेन के हिसाब से तो साकिन है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मूव कर रहा है। दैट्स तो राइट। फिर वो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ हम्म और टाइम और स्पेस का जो है वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। हम्म और जो सबसे बड़ी उनकी जो इस थ्योरी का जो इम्पैक्ट था, एक तो वो ऑब्वियसली एटम की तरफ गया, एटम बॉम्ब की तरफ गया, वो सारी चीजें हुई। क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बाद में आई, हम्म लेकिन जो असल बहुत सी चीज जो जो लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, हम्म वो है जो हमारे फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं, जो हम्म हमारे सोलर सेल्स हैं। जी जी। ये आइंस्टाइन के काम पे ये बने हैं। क्योंकि हम्म लाइट का जो था उसमें डिबेट थी कि लाइट पैकेट्स में ट्रैवल करती है या वेव्स में ट्रैवल करती है। जी हाँ। तो ही डिटरमिन्ड के बोथ पैकेट एंड वेव्स। हम्म। ये वाह। बड़ा, और कभी कोई apparatus नहीं था टू सही। प्रूव हिज थियरी, सो दीज वर जनरली थॉट एक्सपेरिमेंट्स। यस। इमेजिनेशन थी, क्या सोचना था कि जीनियस लोग थे ये। आज अगर कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हो तो पीपल वुड बी लाइक पागल है। यस। अब तो जहानत और साइंस का, इल्म का इस्तारा बन गया ना आइंस्टाइन। वाह। तो तुम बड़े आइंस्टाइन बने फिरते हो। हाँ। तो अच्छा सर, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे भी तो इम्पैक्ट आया ना इनकी रिसर्च का। बिल्कुल जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सारा जो है ये फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है। तो ब्लैक होल्स भी आगे चल के जो है, जो बहुत ज्यादा काम किया, जो हमारे वो कैम्ब्रिज के जो साइंटिस्ट थे जो व्हील चेयर में थे, ब्लैक होल्स पे उन्होंने बड़ा काम किया। तो स्टीवन उन्होंने कहा कि ये हॉकिंस। जो हॉकिंस। जी। स्टीवन हॉकिंस, हम्म ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जी जी। जो उनकी बड़ी फेमस किताब है। और आइंस्टाइन का जो जो उनकी रिसर्च थी, जो उनके पेपर्स थे, उसके बेसिस पे ग्रेविटी भी रीडिफाइन हुई कि हम्म। ग्रेविटी बाय इटसेल्फ जो है वो एज अ फोर्स नहीं है। ग्रेविटी जो है वो डिप्रेशन है इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो राइट। जब कोई मास आप रखते हैं उस स्पेस टाइम के फैब्रिक में, तो वो डिप्रेशन क्रिएट होता है, उससे जो है वो और चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बिल्कुल ठीक। वारा जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज
जी in जी the world. बिल्कुल, नो डाउट। इन हिस्ट्री इज वेल। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मतीउल्लाह महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इधर से कैम्ब्रिज ओंटारियो कनाडा से बोल रहा हूँ। ओके। तो अपने इलाके के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें, एक दो पॉइंट्स? हाँ जी, हम ये टोरंटो से 40 मिनट्स हैं वेस्ट में हमारा एरिया है कैम्ब्रिज। हम्म। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है, लॉरियल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ है नज़दीक। ओके। तो काफ़ी अपनी एशियन कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है, और इंडियन, पाकिस्तानी, और मिसिसागा के बाद कैम्ब्रिज में काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी है आबाद यहाँ पे। ओके। और कैम्ब्रिज, जो असल कैम्ब्रिज है वो तो इंग्लैंड में है, लेकिन एक कैम्ब्रिज अमेरिका में भी है, और वहाँ भी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटियाँ हार्वर्ड और MIT वहीं वाक़ हैं। जी जी, हाँ जी। जी शुरू करें। मती साहब, शख्सियत मर्द? जी नहीं। अच्छा। एशियाई? खातून। जेंडर बैलेंस हो गया? हाँ जी, एशियाई। अच्छा जी, मतीउल्लाह साहब, आप भी ये बात जानते हैं कि जब FSJ और शकील साहब आपस में बातें कर रहे होंगे तो वो सवालात पूछते हैं, तो आप, ताकि गलत फहमी आपको ना हो, जब आपसे सवाल करना होगा तो आपका नाम लेके के मुखातिब करके आपसे सवाल करेंगे। जी बेहतर। आपने कहा, फरमाया कि खातून हैं और जिंदा हैं क्या? एशियाई है और खातून है। एशियाई है। जिंदा एशियाई खातून। जिंदा एशियाई खातून। गुड। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी, साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से। जी FSJ शोबे की तरफ आया जाए। बिल्कुल जी, इल्म फजल की तरफ आए सीधा सीधा। जी मती साहब, ताल्लुक इल्म फजल से? जी, इल्म फजल से भी है। भी है? से भी है। अच्छा, मतलब बुनियादी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं? जी नहीं। शोबिस का चेक करेंगे। तो बुनियादी वजह शोहरत शोबिज है मती साहब? नहीं जी, नहीं। अच्छा, शोबिस नहीं है। यानी फिल्म, रेडियो, TV नहीं? नहीं है। सियासत और हुकूमत हो सकता है। सियासत और हुकूमत भी चेक करेंगे। जी जी। मती साहब, ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? यस जी। तो हम कह सकते हैं बुनियादी वजह शोहरत सियासत व हुकूमत है। इसका मतलब है कि सियासतदान भी हैं और उन्होंने कोई अपने मेमोइर्स या कोई किताब लिखी है सियासत पे, हो सकता है कि सियासत पे लिखी हो। जी जी। एक तो सईदा आबदा हुसैन है जी, दैट जो नेम कम्स टू माय माइंड आल्सो। पॉलिटिशियन भी हैं, एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, जी किताब भी लिखी है उन्होंने। जी जी। ठीक है जी। एक तो ये खातून है जो जिंदा हयात, US एम्बेसडर करके तो आप सीधा सीधा। या शी वाज एम्बेसडर टू द US। जी, एंड एम्बेसडर टू द US। जी, एंड आई हैव वर्कड विद हर, आई नो हर फेयरली वेल। जी जी। और एक सिंध से भी हैं वो, हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, उनकी साहबजादी हैं, उन्होंने भी PhD की है। हाँ, वो तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, कायम अली शाह की बेटी जो है। जी, थिंक टैंक में भी काम करती रही, SDPI में मेरा ख्याल है जी वो। जी, कायम अली शाह की बेटी जो है, नफीसा शाह। फिर शेरी रहमान इज आल्सो स्कॉलरली पर्सन, एक थिंक टैंक चलाती शेरी है। रहमान थिंक टैंक भी है। वो क्या, जिना इंस्टीट्यूट आई थिंक, या जिना इंस्टीट्यूट है। और शेरी रहमान भी एम्बेसडर रही हैं यस, एंड इन द सेम कंट्री। इन द सेम कंट्री, US में। यस। ठीक है जी। तो ये तीन खवातीन तो जहन में आती हैं सीधा सीधा। और एडिटर भी रही हैं। शेरी वाज आल्सो एडिटर ऑफ हेरल्ड। हेरल्ड के एडिटर भी रह चुकी है जी। जर्नलिज्म का पूछ लें, या नफीसा भी जर्नलिस्ट रही हैं बाय द वे। दैट्स नफीसा भी राइट। हेरल्ड में ही लिखती रही हैं। हेरल्ड या न्यूज लाइन, वन ऑफ द टू। ऑल राइट। पार्टी एफिलिएशन से भी हो सकता है। आप पीपल्स पार्टी? जी। मती साहब, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? जी नहीं। जी नहीं। अच्छा। सईदा आबदा हुसैन? सैयदा आबिदा हुसैन, हाँ। हमने सूबा भी नहीं किया, नैरो डाउन ना। सूबा भी नहीं किया हुआ। हाँ। तो ताल्लुक पंजाब से? जी हाँ। 10 सवाल।
झंग से ताल्लुक है ना, शाहजूना। से है, यस, शाहजूना। शाहजूना। कर्नल आबिद हुसैन, यस। हॉर्स ब्रीडर। फखर इमाम। फखर इमाम। अच्छा जी, anybody else who comes to your mind? I don't think so. नो। मती साहब, ताल्लुक झंग से है उनका? जी नहीं। अच्छा। पंजाब सियासतदान, पंजाब से जो हयात है, अलाइव। व्हाट अबाउट पीटीआई? पीटीआई में कोई ऐसी खातून तो नहीं है जो इतनी प्रोमिनेंट हो। द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमन इन पीटीआई इज डॉक्टर यास्मीन राशिद। हम्म। सबसे प्रोमिनेंट तो वही है। तो वो तो शी फिट्स द बिल एज अ स्कॉलर, शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर, हाँ। बट हर वजह शोहरत तो यही है। हम्म। पूछ लें जी, हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। जी जी। मती साहब, ताल्लुक पीटीआई से? जी हाँ। अच्छा। मती साहब, आपने उन्होंने जहाँ पीटीआई का आपसे सवाल किया है ना, आप बोलेंगे कि इनडायरेक्ट ताल्लुक है। इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट ताल्लुक है। इनडायरेक्ट है जी। पीटीआई से इनडायरेक्ट ताल्लुक है। 12 सवाल। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल ज़हन में आ रही थी, वलीद इकबाल की वालदा हैं। जी जी। पूछिए जी। हम्म। बेंच पे जाएं सीधा। बुनियादी तौर पर वकील हैं मती साहब? जी वकील है। ओके। सवाल कितने हुए हैं जी? 13। 13। और जज भी रह चुकी हैं? हाँ जी, जज भी रह चुकी। ओके। अलामा इकबाल की फैमिली से ताल्लुक। हाँ जी, अलामा इकबाल की फैमिली से ताल्लुक। जी हाँ। अच्छा, जस्टिस जावेद इकबाल की अहलिया। जी राइट। आपने वलीद इकबाल की वालदा। दैट्स राइट। हाँ जी। अच्छा, इनका ताल्लुक वो फेरोज सन्स वाली फैमिली से है ना, एफएसजे? जी 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 जी, आई थिंक सो, बिल्कुल। हाँ हाँ जी। आपने जस्टिस नासरा इकबाल का पूछा। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वेल डन। गुड पर्सनालिटी। आप वैसे डायरेक्टली सियासतदान पे खुद ब खुद चले गए। आपने गवर्नमेंट का वो सेग्रीगेट करते होते हैं यूली के ताल्लुक सियासत से या हुकूमत नहीं से? नहीं नहीं, वो पीटीआई से जब हो गया वो तो वहां से हुआ ना, या। बट द थिंग इज कि आपने खुद ही कहा सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, चलो जी सियासतदान है। डॉक्टर साहिबा इज राइट। ऑफ द विमेन अलाइव, उनका नाम बहुत पहले आता है जेन में। हाँ पहले आ चुका था उनका नाम, राइट। एटलीस्ट मेरे जेन में तो उनका नाम घूम रहा था। सही। तो मती साहब, आपने उनका जो पूछा, कोई खास वजह? डू यू नो हर पर्सनली? क्यों इसको शकील साहब, मैंने नोट किया ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। जी जी। दैट्स ट्रू। ये बिल्कुल। पीटीआई की में भी रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स में लेडीज के जो फ्रीडम है उसके लिए बहुत काम किया हुआ है इन्होंने। और इंटरनेशनल तौर पे भी इनको यूएनओ में भी अवार्ड वगैरह काफी मिले हैं, पाकिस्तान में भी काफी जी अवार्ड मिले हैं इनको। इसलिए ये काफी, मतलब एक हमारा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम बहुत है। अच्छी पर्सनालिटी। बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह। और इनके हस्बैंड जो थे डॉक्टर जावेद इकबाल, जी वो जी भी बहुत स्कॉलरली आदमी थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बायोग्राफी है लामा इकबाल की, जिंदा रूद के नाम से। जी जी मेरा ख्याल है कि हर बंदे को वो पढ़नी चाहिए। वाह। जी। और Thank इनका बेटा वलीद इकबाल, वो जी। भी पीटीआई में, वो भी सेनेटर। पॉलिटिक्स में है। तो सेनेटर हैं वो। वलीद इकबाल सेनेटर भी रहे हैं और पीटीआई लाहौर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मेनली उन्हीं के निस्बत से हमने कहा था कि पीटीआई से इनडायरेक्ट ताल्लुक है। हाँ जी। ठीक, ठीक है जी। थैंक यू मती साहब। थैंक यू वो जी। मैं फाइनल में ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहबा, आप और डॉक्टर अपने आफ्ताब इकबाल साहब, शकील साहब और एफजे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या हम यहाँ कनाडा में बेशुमार दोस्त हमें मिलते हैं, हमें फैमिलीज मिलती हैं, वो भी जो इंडिया से भी हैं वो भी हमें बहुत तारीफ करते हैं कि थैंक यू हमारे जी। इंडिया के बहुत सारे शोज हैं यहाँ पे, लेकिन जो आफ्ताब इकबाल साहब के जितने भी प्रोग्राम हैं तो वो एक बहुत अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हम फैमिली के साथ ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। Okay, देखते thank you. रहिए, दुआओं में याद रखिए, खुश हाँ रहिए। जी बिल्कुल जी, टेक केयर जी, Okay, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर फहद शामीर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। फहद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अबहा सऊदी अरेबिया से। अबहा, जी। और ये कहाँ पे वाक़े है? इज इट एन ऑयल सिटी? कोई करीब है दमाम वगैरह के? नहीं, ये दूसरी थोड़ा पहाड़ी और ठंडा इलाका है यहाँ। ये जो अच्छा, है ओके ये यमन यमन के करीबी इलाका ओके ओके। तो आप कब से हैं यहाँ? है। मैं तकरीबन 6 साल से यहाँ हूँ। ओके। अच्छा, आज आप हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? जी, पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। आज फ़हीम भाई वैरायटी लेकर आए। Yes. हमारे सारे जितने चैलेंजेस हैं सब पहली बार आ रहे हैं। और ये मुझे एक क्लैरिफिकेशन दे दें, फहद शमीर है कि शहीर के शामीर? शाहिर है, शाहिर। शहीर। शहीद? तो शख्सियत की तरफ आते हैं। तो जी। मर्द? नहीं। एशियाई? जी, एशिया से ताल्लुक। जिंदा? जिंदा नहीं। तो एक एशियाई खातून जो हयात नहीं है। जी हाँ। ओके। तो पीरियड पे अगर हम जाएं तो कुछ बचत हो जाती है क्वेश्चंस की मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल पीरियड पे जाएं। हाँ। इनके इंतकाल को फहद साहब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1974 के बाद? 74 के बाद 25 साल से ज़्यादा? नहीं। 1999 के बाद? ओके। तो ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। अच्छा, मैंने एक सवाल बचाने की कोशिश की, तो दैट एफर्ट डिडंट सक्सीड। इंडिया? साउथ एशिया हम पूछ चुके हैं? नहीं सर, आपने एशिया पूछा बस। अच्छा। You're trying to be smart today. ओके ओके। अच्छा। जनूबी एशिया से ताल्लुक? जी, जनूबी एशिया से। अच्छा ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया। श्रीलंका भी हो सकता है, बट श्रीलंका से ज्यादा चांस इंडिया का है। तो इंडिया से ताल्लुक फहद साहब? जी, इंडिया से। इंडिया से ताल्लुक। वजह शोहरत शोभा जो है? शोबिस पे जाएं। शोबिस, हाँ। ताल्लुक फहद साहब शोबिस से? जी नहीं। हाँ, दैट्स गुड, अच्छा, इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर इल्म फजल पे जाएं। ताल्लुक इल्म फजल से? जी, इल्म फजल से। 10 सवाल। आहा। इल्म फजल से ताल्लुक। कोई मुसलमान शख्सियत? जी नहीं। अच्छा। राइटर्स में से? राइटर्स, जर्नलिस्ट। इज शोभा डे अलाइव? आई थिंक सो। शोभा डे का नाम काफी अरसे से नहीं आ रहा। शी वॉज लिंक्ड विद सलमान तासीर। हाँ नहीं, वो और हैं। शी इज समबडी एल्स। सलमान तासीर, हाँ, सलमान तासीर के साथ थी वो। तवलीन सिंह। हाँ, शी इज अ जर्नलिस्ट। उनसे मैं मिला भी हूँ एक दफ़ा। पेशावर वो आई थी व्हेन आई वर्क फॉर द फ्रंटियर पोस्ट। तवलीन सिंह आई थिंक। और उनके वालिद एक जर्नैल थे इंडियन आर्मी। तवलीन या तलवीन? तवलीन सिंह है जी इनका नाम। इनका बेटा है ना, आई थिंक। क्या नाम है उसका? आतिश तासीर। आतिश तासीर। बड़ी दबंग खातून है जी ये। जी, शी इज अलाइव। हाँ। या दूसरी जो बड़ा नाम है जर्नलिज्म में उनका, वो शोभा डे का है। वो तो बेसिकली राइटर है ना, अदीब है मतलब। जी, अदीब है। हाँ पूछ लीजिए हाँ। अदीब का। कोई लिटरेरी पर्सनालिटी है फहद साहब? जी। यानी शायर, अदीब? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम पर्सनालिटीज में तो वो कुरतुल ऐन हैदर का नाम मेरे ज़हन में आ रहा था। बट इन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं है ना। मुस्लिम नहीं है, जी जी। सो शोभा डे इज नॉट अलाइव। मे भी पूछा जा सकता है। उनकी बेटी भी राइटर है, शोभा की। इंडियन कोई मतलब लिटरेरी पर्सनालिटी खातून नॉन मुस्लिम नहीं और ज़हन में आ रही। जो लोग अलाइव हैं उनमें तो वो बहुत मशहूर है ना, वो एक्टिविस्ट भी हैं जो। हाँ, वो तो वो है, ठीक है, समझ रहा हूँ। उनका नाम क्या है जी? इतनी मशहूर है वो। आ जाएगा। शी इज अलाइव एंड शी हैज वन द बुकर प्राइज। जी जी। आई थिंक शोभा डाइड इन द लास्ट 10 years if I'm not wrong. अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हुई थी। शोभा डे थी या कौन सी थी? एक राइटर थी। अच्छा जी, एक और खातून आ गई जी ज़हन में। यस यस यस। और उनसे भी मैं मिला हूँ, अमृता प्रीतम। अच्छा, it's not that well known a name. लेकिन जो लिटरेरी लोग हैं ना उनको बड़ी, वो जो नज़्म है ना उनकी, अज आखा वारिस शाह नू, बहुत मशहूर है वो नज़्म जी। पंजाबी में लिखती हैं। किते कबरां विचों बोल। ठीक। आगे। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां,
बहुत बहुत मूविंग पोएम है ये, पार्टीशन के पस मंजर में। जी जी जी। अच्छा, उनका नाम जरा जेहन में लाइए जी, जो एक्टिविस्ट हैं, ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए, फिर हम जाते हैं उधर। हाँ, आता है जी, आएगा भी। 12 सवाल हो चुके हैं। हाँ, आई थिंक वी हैव गॉट अ क्लू। पहले हम क्लूलेस थे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सैयद अली गिलानी के साथ, उस पर बड़ा हंगामा हुआ था इंडिया में। कश्मीर। हाँ, शी इज द बेस्ट नोन इंडियन डिसिडेंट। जी जी, आई नो। हाँ, आ जाएगा भी नाम। रॉय, रॉय उनका लास्ट नाम है। बट शी इज अलाइव, शी या बी हर। दैट्स राइट। ये इनको एलिमिनेट करें या कंफर्म करें? हाँ, पंजाबी का। जी जी जी। अच्छा अफाद साहब, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे गुजरांवाला से था, वहां पैदा हुई? जी। ओके, अच्छा। वी आर क्लोज क्लोज। यस। अज आखा वारस शाह नू, इनकी मशहूर नज्म है। जी जी बिल्कुल सही है। तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं इनसे मिला दिल्ली में। अच्छा जी, वो नाम जो है अरुंधति रॉय है। हाँ, अरुंधति रॉय। यस, अरुंधति रॉय जो है, जो एक्टिविस्ट हैं। यस, शी इज द बेस्ट नोन इंडियन डिसिडेंट। जी जी। उनको भी इन्होंने डिक्लेयर किया ना कि जी ये गद्दार हैं। अभी उन पे कहा गया कि शायद केस चलेगा, ये कुछ ऐसा होगा। जी। बिल्कुल। अफाद साहब, अरुंधति। आपने अमृता प्रीतम का पूछा। जी। जी। वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी डाउन टू अर्थ। जी। थैंक अच्छा, यू। ओरिजिनली फ्रॉम गुजरांवाला। या ये कमाल है वैसे। दैट्स राइट। जी, मैंने इसी वजह से ये पर्सनैलिटी पूछी थी क्योंकि इसी मंथ की उनकी बॉर्न है गुजरांवाला में। जी 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 जी। तो आपका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है क्या? नहीं सर, मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक है। अच्छा, तो आपका क्या है, प्रोफेशन क्या है? जी, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ओके ओके। और कितना बड़ा शहर है ये जहां आप रहते हैं, सऊदी अरब का? ये बेसिकली सऊदीया का टूरिस्ट एरिया है अच्छा। और यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है और हमेशा ही बारिश होती रहती है। ओके ओके। दैट्स वेरी जी। अनयूजुअल है। यस। ताइफ का पता है कि ताइफ का वेदर जो है वो भी कूलर। कंपैरेटिवली इट्स कूलर। हाँ बिल्कुल। नहीं, तो आपने बोला ठंडा है, एज इन कितना ठंडा? टेम्परेचर कितना डिग्रीज में कितना रहता है समर्स में? डिग्रीज समर्स में तो आप तकरीबन 25 प्लस ही ले लें थोड़ा सा। अच्छा, और विंटर्स में? विंटर्स में तो बहुत डाउन आ जाता है, बिल्कुल आप बाहर नहीं खड़े हो सकते, इतनी ज्यादा ठंड होती है। अच्छा, ओके, जी जी। ऑलराइट। ठीक है जी। तो अमृता प्रीतम के बारे में कुछ बताइए हमें। आप उनको एडमायर करते हैं, क्या कुछ पढ़ रखा है? जी, मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने, जैसा कि आपने अभी बताया, आज आखा वारिस शाह, ये और उनकी पिंजर एक बुक है, बहुत नॉवल पसंद की गई। और जैसे अपने FSG साहब ने कहा कि इतनी नॉन पर नहीं है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता। सही है। और क्योंकि उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म अच्छा। विभूषण भी मिला हुआ है, तो सही। बहुत बड़े अवार्ड की वो। और वो ज्यादा फेमस जो है वो साहिर लुधियानवी के साथ की अट्रैक्शन थी, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, उनका ताल्लुक रहा साहिर लुधियानवी से। और उनकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है जी जी कि उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी वो बड़ी मुख्तसर सी थी, तो उन्होंने खुशवंत सिंह को दिखाई वो, तो उन्होंने कहा ये तो रसीदी टिकट जितनी है, तो उन्होंने उसका नाम ही रसीदी टिकट रख दिया। अच्छा, फिर वो एज इट इज यानी कि उन्होंने करवाई। ओके, दैट्स गुड। मतलब रसीदी टिकट छोटा सा होता है ना जी। सो उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रसीदी टिकट है। और उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि ऐसा नाम क्यों रखा। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू फाद साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छी शख्सियत पूछी आपने। जी जबरदस्त। थैंक यू सर।